नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GS5VS में। दोस्तों संडे मॉर्निंग विद वीकली करंट अफेयर। दोस्तों इसमें हम लोग 5 से 11 दिसंबर के बीच के प्रश्नों को प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों अब हर संडे की सुबह 5 बजे आपकी करंट अफेयर से होगी शुरू। आपके संडे की सुबह दोस्तों 5 बजे करंट अफेयर होगी शुरू। दोस्तों जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया है आपका 4 दिसंबर को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाएगा। और दोस्तों इसी दिन आपका भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। 4 दिसंबर को ही आपका भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों दोनों ही। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, हाल ही में BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों आपका विक्टर एक्सेलसन ने। नाम भी इनका बहुत अच्छा है, आ ही नहीं रहा एक बार में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टर एक्सेलसन ने। दोस्तों ये तो पुरुषों में हुआ, और महिला में किसको मिला दोस्तों? तो महिला में दोस्तों ताई स्यू इनको मिला है। अब बात करें दोस्तों विक्टर की, तो ये विक्टर एक्सेलसन किस देश के हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों डेनमार्क के हैं। डेनमार्क के हैं दोस्तों विक्टर एक्सेलसन। तथा डेनमार्क की राजधानी बात करें दोस्तों, डेनमार्क की राजधानी हो जाएगी कोपनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन। तथा प्रधानमंत्री दोस्तों मेटे फ्रेडरिक्सन ये दोस्तों प्रधानमंत्री हो जाएंगे डेनमार्क के। और विक्टर एक्सेलसन आपके डेनमार्क के हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 80 फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता किया है? तो 80 फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता किया दोस्तों आपका ऑप्शन सी यूएई ने। यूएई हो जाएगा, यानी कि ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूएई यानी दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये आपका हो जाएगा यूएई की फुल फॉर्म। अब दोस्तों यूएई की बात हुई तो यूएई की दोस्तों राजधानी हो जाएगी अबू धाबी। और दोस्तों प्रधानमंत्री यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मकदम, ये इसके प्रधानमंत्री हो जाएंगे यूएई के, मोहम्मद बिन राशिद अल मकदम। तथा वर्तमान राष्ट्रपति है दोस्तों यूएई के खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये इसके राष्ट्रपति हो जाएंगे यूएई के। 80 फ्रांसीसी दोस्तों निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, हाल ही में देश में निर्मित पहला सर्वर पेश किया गया, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों पहला देश में निर्मित पहला सर्वर पेश किया है दोस्तों, इसका नाम है रुद्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों रुद्र को दोस्तों पेश किया गया पहला सर्वर के रूप में। तथा ये दोस्तों पेश किसने किया है दोस्तों? तो ये पेश किया है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसको पेश किया है। रुद्र को पहला सर्वर है दोस्तों ये। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, हाल ही में रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार मिला है? तो रतन टाटा को दोस्तों असम का राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार मिला दोस्तों। ये असम का सर्वोच्च राज्य पुरस्कार है दोस्तों, रतन टाटा को मिला है। और दोस्तों बात करेंगे असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल दोस्तों जगदीश मुखी हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएंगे सब दोस्तों। और दोस्तों असम की बात हुई तो दोस्तों असम में आपके पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई तथा वांचुआ महोत्सव मनाया गया है। और धनवंतरी योजना, अरुणोदय नामक योजना चल रही है। तथा भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया है असम में। और असम के लोक नृत्य बिहू, बगरुम्बा और बोराम झूमर हैं। दोस्तों असम ही आपके काजीरंगा पार्क तथा मानस नेशनल पार्क ये आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट छठा प्रश्न, हाल ही में 2021 एशिया यूथ पैरालंपिक में कशिका लाखड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो 2021 एशिया यूथ पैरालंपिक में कशिका लाखड़ा ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सभी दोस्तों आपके, कशिका लाखड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने की लक्ष्य रखा है? तो 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा दोस्तों आपका 2025 तक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 2025 तक दोस्तों 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा। और दोस्तों अभी कितने हैं दोस्तों? अभी हैं आपके 8,533 हैं अभी टोटल। नेक्स्ट आठवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में दस्तावेज पंजीकरण
प्रणाली और वनाधिकार एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली और वनाधिकार एप्लीकेशन लॉन्च की गई है दोस्तों त्रिपुरा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और त्रिपुरा की बात करें दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव तथा राज्यपाल हैं रमेश बैस। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, हाल ही में NARCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों NARCL यानी NARCL की फुल फॉर्म में याद रखिए दोस्तों, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसके नए अध्यक्ष बने दोस्तों प्रदीप शाह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, हाल ही में फ्यूचर इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्यूचर इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में दोस्तों निर्मला सीतारमण रही। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रही दोस्तों, ये पहले स्थान पर रहीं। दूसरे स्थान पर नीता अंबानी तथा तीसरे स्थान पर सौम्या स्वामीनाथन थी तीसरे स्थान पर। और दोस्तों वित्त मंत्री मैंने बताई थी निर्मला सीतारमण है। और सौम्या स्वामीनाथन की बात करें दोस्तों, ये वर्तमान में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण में हैं तथा भारत सरकार में सचिव के रूप में तैनात हैं और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की महानिदेशक हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की महानिदेशक हैं सौम्या स्वामीनाथन। दोस्तों ये पुत्री हैं, इनके पिता हैं दोस्तों MS स्वामीनाथन। इनके पिता हैं MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, हाल ही में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी दोस्तों आपकी सुसान अर्नोल्ड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुसान अर्नोल्ड डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। जितनी भी दोस्तों पहली बार हो उनको जरूर सभी को याद रख लीजिएगा, और महिला हो तो खासकर सभी को याद रख लीजिएगा। मतलब याद सभी को करना, लेकिन जो पहला हो शब्द आ जाए पहली बार हुआ है महिला शब्द, पहली बार महिला अध्यक्ष बनी, तो आपको इसको जरूर याद रखिए। जितना भी आ जाए किसी में भी, तो सुसान अर्नोल्ड। अब बात करें दोस्तों महिला अध्यक्ष की, तो ये डिज्नी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? डिज्नी बोर्ड की तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 1923 को, सॉरी 16 अक्टूबर 1923 को। कभी कभी दोस्तों गलती हो जाती है, 16 अक्टूबर 1923 को। कहाँ पे दोस्तों? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट में है दोस्तों आपका। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का निधन हुआ है? तो पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का निधन हुआ है दोस्तों, वो हैं आंध्र प्रदेश के थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी तथा राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, हाल ही में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन हुआ है दोस्तों आपका गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में हुआ है आपका दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन। और उद्घाटन किया किसने है? तो दोस्तों केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया है। और दोस्तों अनुराग ठाकुर खेल मंत्री भी हैं, याद रखिएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के अलावा ये खेल मंत्री भी हैं अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, हाल ही में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं दोस्तों आपके एजाज पटेल ये दोस्तों बने। और दोस्तों है कौन सी टीम से? तो याद रखिए दोस्तों ये न्यूजीलैंड की टीम से हैं, न्यूजीलैंड की टीम से। और इन्होंने दोस्तों किसके खिलाफ लिया है? तो दोस्तों खिलाफ लिया है दोस्तों आपके इंडिया टीम के, अपनी टीम के, समझे, इंडिया टीम के ही खिलाफ लिया है। अब बात करेंगे इनके अलावा दोस्तों पहले किसने लिया था? दोस्तों पहले लिया था इनसे पहले जिम लेकर ने। जिम लेकर कौन ये दोस्तों किस टीम से? तो ये इंग्लैंड की टीम से थे। और उसके बाद सेकंड नंबर पर दोस्तों अनिल कुंबले, और उनके बाद दोस्तों एजाज पटेल। इन्होंने इंडिया के खिलाफ 10 विकेट लिए। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, हाल ही में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया दोस्तों आपका 5 दिसंबर को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 दिसंबर को आपका मनाया गया है। और दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताए थे जैसे कि इम्पोर्टेंट जो डेट्स आपके दिसंबर माह के, जैसे 1 दिसंबर को आपको BSF का 57वां स्थापना दिवस और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है आपको 1 दिसंबर में। और 2 दिसंबर में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस तथा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस तथा 4 दिसंबर को आपका
भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, हाल ही में अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा, ये किस राज्य में है? दोस्तों अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में दोस्तों ये आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल दोस्तों जगदीप धनखड़। दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है और 100वीं किसान रेल संगोला से शालीमार तक चली। आपसे पूछ सकता है ये 100वीं रेल किसान रेल योजना कहाँ से कहाँ तक चली? दोस्तों संगोला से शालीमार तक। और यहाँ पर माँ योजना चल रही है जिसमें 5 रुपये में खाना मिलेगा। और दोस्तों बात करेंगे कोलकाता की, तो कोलकाता आपकी हुगली नदी के किनारे है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, हाल ही में एलिन एस का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दोस्तों एलिन एस का जो निधन हुआ है दोस्तों आपके क्रिकेटर थे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये इंग्लैंड के खिलाड़ी थे दोस्तों, आपके इंग्लैंड के क्रिकेटर थे दोस्तों एलिन एस, इनका निधन हुआ है। और दोस्तों सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे इंग्लैंड के, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोरबा में AK-203 यानी AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दोस्तों अमेठी में, कोरबा जो आपका है ये अमेठी में है, अमेठी एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर दोस्तों असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है AK-203। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है? तो बैक टू वर्क योजना शुरू की है महिलाओं के लिए दोस्तों आपका राजस्थान सरकार ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने जो महिलाएं जैसे जो मान लीजिए कि अपने परिवार की समस्याओं से, या जिनकी शादी हो गई, या किन्हीं भी समस्याओं से जो काम नहीं कर पाई, उनको बैक टू वर्क योजना के लिए शुरुआत की है दोस्तों राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान सरकार की बात करेंगे दोस्तों, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल दोस्तों कलराज मिश्र। दोस्तों मैं आपको मतलब आप लोगों को ये बताता रहता हूँ, इसलिए मुख्यमंत्री, राजधानी या फिर राज्यपाल और कुछ योजनाएं मैं आपको बताता रहता हूँ, जैसे आपको ये ध्यान में पड़ा रहेगा, मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, हाल ही में IDRCL के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो IDRCL के नए प्रमुख बने हैं आपके संजय जैन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। IDRCL यानी कि दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडिया डेप्ट रिसोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, इंडिया डेप्ट रिसोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL। और NARCL की जो मैंने बताया दोस्तों, NARCL के दोस्तों बने थे प्रदीप शाह, और IDRCL के दोस्तों नए प्रमुख बने हैं संजय जैन। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, हाल ही में NHAI के नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, इसकी नई अध्यक्ष बनी दोस्तों अलका उपाध्याय, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, हाल ही में पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन बना है? तो पूर्ण रूप से कोविड टीकाकरण करने वाला राज्य बना दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। तथा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में आपका 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य बना है, और पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है हिमाचल प्रदेश ने। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है आपकी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, हाल ही में एलेक्सिया पुटेलस ने महिला वैलेंट डी और जीता है, वह किस देश की हैं? तो एलेक्सिया पुटेलस ने महिला वैलेंट डी और जीता है दोस्तों, ये हैं आपकी स्पेन की, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्पेन की खिलाड़ी हैं। और स्पेन की बात करेंगे, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं स्पेन के दोस्तों पेड्रो सेंचेज ये प्रधानमंत्री हैं स्पेन के। और दोस्तों पुरुषों की वैलेंट डी और जीता है दोस्तों आपका लियोनेल मेसी ने, पुरुषों की वैलेंट डी और जीता है दोस्तों वैलेंट डी जीता है दोस्तों लियोनेल मेसी ने। कभी कभी दोस्तों कुछ शब्द अंदर ही रह जाते हैं, फिर से मैं एक बार को बोल सकता हूँ, पुरुषों के वैलेंट डी और जीता है दोस्तों लियोनेल मेसी ने। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच
इक्विवेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो भारत और दोस्तों मालदीव के बीच, ऑप्शन 20 का सही उत्तर, जो मालदीव देश के बीच इक्विवेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी माले है। राष्ट्रपति दोस्तों इब्राहिम मोहम्मद सुले हैं। और दोस्तों भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल बनता है। याद रखिएगा, पेपर में आता है कभी कभी कि भारत और मालदीव के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। दोस्तों 8 डिग्री का बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहले 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने दोस्तों किया है आपका रूस के साथ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत और रूस देश के साथ पहले 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें 2+2 दोस्तों, इसमें विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री तथा रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद पर हस्ताक्षर किए गए। अब अपने दोस्तों भारत की बात करूँ तो भारत की पता ही होगा आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, हाल ही में विनोद दुआ का निधन हुआ, वह कौन थे? तो विनोद दुआ का निधन हुआ दोस्तों पत्रकार थे। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। विनोद दुआ दोस्तों आपने देखा होगा कि एनडीटीवी में दोस्तों ये पत्रकार थे, मतलब एंकरिंग करते थे एनडीटीवी में। और दोस्तों इनको 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। विनोद दुआ बहुत ही चर्चित नाम है दोस्तों ये। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने दोस्तों 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया दोस्तों ऑप्शन सी परसेवरेंस को। ऑप्शन सी हो जाएगा, परसेवरेंस को घोषित किया है वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। और दोस्तों इसमें परसेवरेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों दृढ़ता। और वैस को दोस्तों 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया? ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ने। ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ने वैस को अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था। तथा वैक्सीन को किसने बनाया है? तो वैक्सीन को बनाया दोस्तों मरियम वेबस्टर ने। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन शब्द को 2021 का अपना शब्द घोषित किया है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, हाल ही में किसने पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता है? किसने जीता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा अर्जेंटीना। दोस्तों फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी यानी FIH हॉकी जूनियर विश्व कप जीता है। अब बात करेंगे अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की राजधानी दोस्तों ब्यूनस आयरस। और राष्ट्रपति हो जाएंगे दोस्तों अर्जेंटीना के अल्बर्टो फर्नांडिस, ये इसके राष्ट्रपति हो जाएंगे अर्जेंटीना के। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमारा अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारा अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है राज्य के मुख्यमंत्री ने झारखंड के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री ने हमारा अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तथा दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं तथा राज्यपाल हैं दोस्तों श्री रमेश बैस, जो झारखंड के 10वें राज्यपाल हैं। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, हाल ही में किसने जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसको लॉन्च किया है जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया दोस्तों नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने लॉन्च किया है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने लॉन्च किया। दोस्तों ये स्मार्ट जो मतलब स्मार्ट सिटी बन रही हैं उनकी 3D मैपिंग के लिए जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये इसका सही उत्तर हो जाए। अब बात करेंगे अमिताभ कांत के दोस्तों CEO हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उसके उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और इसकी दोस्तों इसको मतलब इसकी गठन कब हुआ था नीति आयोग का? तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, हाल ही में किसने अनुसूचित जाति के छात्रों को श्रेष्ठा योजना शुरू की है? तो श्रेष्ठा योजना अनुसूचित जातियों के छात्रों को श्रेष्ठा योजना शुरू की है आपकी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं कौन? तो ये दोस्तों सामाजिक एवं सहकारिता मंत्री हैं। केंद्रीय सामाजिक एवं सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर। इन्होंने ही अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए श्रेष्ठा योजना शुरू की है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने NPCI के साथ रुपए ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो NPCI ने दोस्तों रुपए ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया दोस्तों यस बैंक के साथ। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
और NPCI यानी कि फुल फॉर्म हो जाए दोस्तों नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी दोस्तों स्थापना दोस्तों बात करेंगे इसकी यस बैंक की, तो इसकी दोस्तों आपके हो जाएंगे दोस्तों यस बैंक हो जाएगी। यस बैंक की दोस्तों स्थापना 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में। और इसके CEO कौन दोस्तों? तो प्रशांत कुमार इसके CEO हैं यस बैंक के। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने विश्व वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि पर दर 9.1% यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर 9.1 रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय बनी दोस्तों आपकी श्रुति सितारा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया आपका 7 दिसंबर को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रिकॉर्ड 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? दोस्तों रिकॉर्ड 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए दोस्तों आपका रूस के साथ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर जो दोस्तों 6 दिसंबर को जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे उन्हीं के 28 समझौतों पर हस्ताक्षर रिकॉर्ड सबसे अधिक। और दोस्तों बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और दोस्तों भारत और रूस के बीच इंदिरा एक्सरसाइज होती है तथा माउंट एल्ब्रस आपका यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ आपका रूस में है। और वैकाल झील भी आपकी, जिसको लैक झील भी बोलते हैं, ये आपकी रूस में ही है। तथा जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण दोस्तों रूस ने किया है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO बने दोस्तों इत्रा डेविस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों आपको इनके अधिकतरों को तो नाम ही नहीं पता होगा बहुत बैंक के, तो वही उन्हीं में आपका ये भी आ गया। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 2004 को। कब हुई थी दोस्तों? 28 दिसंबर 2004 को। और कहाँ पे है दोस्तों? इसका कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में हुई इसकी मुख्यालय दोस्तों है इसका, कोई भी वहीं पर थी। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? तो दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड देश ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों इच्छा मृत्यु दोस्तों इसमें आपका कहते हैं कि 1 मिनट में बताया गया कि 1 मिनट में ही आपको पता भी चलेगा, सांस अपने आप घुट जाएगी, दर्द रहित बिल्कुल होगी इसमें किसी, और 1 मिनट के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। एक मशीन टाइप की बनाई इन्होंने। अब बात करेंगे स्विट्जरलैंड की राजधानी दोस्तों, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। राष्ट्रपति हैं दोस्तों स्विट्जरलैंड के डोरिस लियोर्ड ये राष्ट्रपति हैं स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, हाल ही में शारदा मेनन का निधन हुआ है, वह कौन थे? दोस्तों शारदा मेनन का निधन हुआ है दोस्तों भारत की पहली मनोचिकित्सक थी, ऑप्शन बी का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली मनोचिकित्सक थी शारदा मेनन। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, हाल ही में कहाँ विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर सम्मान मिला है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दुबई, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर सम्मान मिला है दुबई में। दोस्तों ये एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फॉर्म के 15वें संस्करण में ये पुरस्कार मिला है आपका एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर का विवेक पॉल को दुबई में। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, हाल ही में द मिडवे बैटल मोदीश रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म नामक पुस्तक लिखी दोस्तों आपका गौतम चिंतामणि ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस बुक का विमोचन किया था दोस्तों हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, हाल ही में अडामा बैरो ने किस देश के राष्ट्रपति दोबारा बनेंगे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गाम्बिया अडामा बैरो जो कि गाम्बिया देश के राष्ट्रपति दोबारा बनेंगे। और गाम्बिया की बात करें दोस्तों गाम्बिया की राजधानी बांजुल हो जाएगी।
और राष्ट्रपति मैंने बता ही दिया कि अडामा बैरो दोबारा बनेंगे। 43वां प्रश्न, हाल ही में किसने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों प्रांजला यादलापल्ली। प्रांजला यादलापल्ली, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपकी है प्रांजला यादलापल्ली। इन्होंने दोस्तों इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में वर्ल्ड चैंपियन में महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? तो नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए दोस्तों चुना गया है आपका अनिल मेनल को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनिल मेनल को दोस्तों नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए चुना गया है, भारतीय मूल के हैं ये। और बात करें दोस्तों ये स्पेस एक्स के फ्लाइट सदस्य हैं अनिल मेनन। नासा की बात करें दोस्तों नासा की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी आपकी 29 जुलाई 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये दोस्तों ये कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट में वाशिंगटन DC में है आपका। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, हाल ही में किसने गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन किया है? तो गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन किया। नेक्स्ट 46वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 जीता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविस कप टूर्नामेंट जीता है दोस्तों रूस ने दोस्तों डेविस कप टेनिस का टूर्नामेंट जीता। और किसको हरा करके जीता? तो ये हरा करके जीता है क्रोएशिया को हरा करके डेविस कप टेनिस 2021 जीता है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है दोस्तों उपर्युक्त तीनों यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। सबसे पहले दोस्तों अमेरिका ने किया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया था, तब बाद में आपका कनाडा भी जुड़ गया। इन तीनों ने ही बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न, हाल ही में DRDO ने कहाँ कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने दोस्तों उड़ीसा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। दोस्तों उड़ीसा में किया है। उड़ीसा के चांदीपुर में दोस्तों कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बात करेंगे उड़ीसा की दोस्तों, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, राज्य मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं दोस्तों गणेशी लाल। ये दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों उड़ीसा में आपकी आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाया गया तथा स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की गई और गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई है। अब बात करें दोस्तों DRDO की, तो DRDO की बात कर लेते हैं हम लोग। तो DRDO का हो जाएगा दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट 49वां प्रश्न, हाल ही में बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 21 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 21 आयोजित किया जाएगा आपका पुणे में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 50वां प्रश्न, हाल ही में फिक्की ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो फिक्की यानी कि इसका पहले फुल फॉर्म याद रखिए दोस्तों। फिक्की की फुल फॉर्म याद रखिए दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इस फिक्की की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। और संजीव मेहता इसका सही उत्तर हो जाएगा 27। अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किया है संजीव मेहता को फिक्की ने अपना। नेक्स्ट 51वां प्रश्न, हाल ही में 2021 कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप संकेत महादेव ने कौन सा पदक जीता है? तो 2021 कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप संकेत महादेव ने दोस्तों जीता है आपका
स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये 2021 कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप चल कहाँ रही? तो दोस्तों ये चल रही उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में चल रही है। नेक्स्ट 52वां प्रश्न, हाल ही में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपका जो नीलमणि फुकन जूनियर, इनको दोस्तों 2020 का मिला है। और दामोदर मौजे को दोस्तों 2021 का मिला है। दामोदर मौजे को 2021 का और नीलमणि फुकन जूनियर को 2020 का मिला है। ये दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। नेक्स्ट 53वां प्रश्न, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों 2022 तक 1 लाख से अधिक कौशल सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किए करने की घोषणा की है, आपका कर रहे हैं। नेक्स्ट 54वां प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है। ये दोस्तों किस लिए किया गया? दोस्तों इसमें देश भर में जितनी भी महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं उनको ट्रेंड करने के लिए, चाहे वह प्रधान हो, एमएलए हो या फिर एमपी, उनको सभी को चेंज करने मतलब ट्रेंड को चेंज करने के लिए, जनप्रतिनिधि को ट्रेंड करने के लिए सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से। नेक्स्ट 55वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है आपका 9 दिसंबर को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 56वां प्रश्न, हाल ही में काजू वैली वेटलैंड्स को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो काजू वैली वेटलैंड्स को दोस्तों तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, राज्यपाल हैं दोस्तों आर.एन. रवि। नेक्स्ट 57वां प्रश्न, हाल ही में नंद किशोर पुष्टी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो नंद किशोर पुष्टी का निधन हुआ दोस्तों, वह हैं शिक्षक थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह एक शिक्षक थे और दोस्तों इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब ये दोस्तों उड़ीसा से थे। और दोस्तों उड़ीसा में अब मैं बता ही चुका हूँ, उड़ीसा तो राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल दोस्तों गणेशी लाल। और उड़ीसा में आपके आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में गया, स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की और गरिमा नमक नई योजना शुरू की गई, तथा नुआखाई उत्सव और रज पर्व तथा क्षेत्र यात्रा उत्सव यहाँ पे मनाए जाते हैं उड़ीसा में। नेक्स्ट 58वां प्रश्न, हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी अनुमान लगाया दोस्तों 8.4%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इंडिया रेटिंग्स ने कितना लगाया है? दोस्तों इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में दोस्तों 9.4% लगाया, तथा गोल्ड मेंशंस ने दोस्तों 9.1% लगाया 2022 में। नेक्स्ट 59वां प्रश्न, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो जैसे शिक्षा मंत्रालय ने दोस्तों नया ऐप लॉन्च किया आपका भाषा संगम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने किया, तो शिक्षा मंत्री आपके कौन है, हम लोगों के कौन है? केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान है दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और दोस्तों शिक्षा मंत्री, इसका उद्देश्य क्या है? भाषा संगम दोस्तों, इसमें ऐसे किसी दूसरे की भाषाओं को समझने की इसीलिए ऐप लॉन्च किया। जैसे आपको मान लीजिए आपकी भाषा कोई भी हो, तमिल है और आपको बिहारी सीखनी है, तो बिहारी में आपको मतलब सिखाने का उसमें ऐप लॉन्च किया गया है। कोई भी, अब मैं XYZ में बताया है। नेक्स्ट 60वां प्रश्न, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में दोस्तों शीर्ष पर रहे हैं मैकेंजी स्कॉट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों मैकेंजी स्कॉट है कौन? तो ये दोस्तों जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी, यानी इनका तलाक हो चुका है जेफ बेजोस से, अमेजोन के मालिक जो, उनसे तलाक हो, जो वो उनकी पूर्व पत्नी है। इनको शीर्ष
100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर रखा गया। और दोस्तों इसमें आपका फर्स्ट नंबर पर ये है, सेकंड नंबर पर कमला हैरिस तथा थर्ड नंबर पर जेनेट येलेन। और दोस्तों इसमें आपके वित्त मंत्री अपनी वित्त मंत्री, ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसमें दोस्तों 37वें स्थान पर हैं। निर्मला सीतारमण 37वें स्थान पर हैं। और इससे पहले दोस्तों ये थी 41वें स्थान पर निर्मला सीतारमण। इस बार इनका प्रदर्शन सुधार हुआ। नेक्स्ट 61वां प्रश्न, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा दोस्तों यूएसए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूएसए पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर तथा जापान इसमें तीसरे स्थान पर रहा है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 62वां प्रश्न, हाल ही में किसने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? तो यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है दोस्तों आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक रूपेश गोयल ने जीता है। यंग जियो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट 63वां प्रश्न, हाल ही में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर में फाइनल्स 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रजत पदक। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स में रजत पदक जीता। और दोस्तों स्वर्ण किसने जीता है इसमें? तो साउथ कोरिया की सियोंग ने इनको हराया है। साउथ कोरिया की सियोंग ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता, इन्हीं को हरा करके जीता। नेक्स्ट 64वां प्रश्न, हाल ही में ओलाफ स्कोल्ज को किस देश के चांसलर के रूप में चुना गया है? तो ओलाफ स्कोल्ज को दोस्तों जर्मनी देश के, ऑप्शन 20 का सही उत्तर, जर्मनी देश के चांसलर के रूप में चुना गया है। और जर्मनी की बात करेंगे, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर राष्ट्रपति। और जर्मनी के चांसलर मैंने बताई दिया आपको ओलाफ स्कोल्ज को। नेक्स्ट 65वां प्रश्न, हाल ही में डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है दोस्तों नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा दोस्तों जिन्होंने दोस्तों एकमात्र गोल्ड जिताया हम लोगों को ओलंपिक में 2020-21 में। दोस्तों 2021 है लेकिन रहेगा वो 2020 का, क्योंकि कोरोना में नहीं हुआ तो 2020 ही माना जाएगा उसको। पेपर में आपका यही आएगा, 2020 में आपका नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है जेवलिन थ्रो में। इनको दोस्तों बनाया गया है। नेक्स्ट 66वां प्रश्न, हाल ही में किसने ई सवारी इंडिया और ई बस गठबंधन लॉन्च किया है? तो ई सवारी इंडिया और ई बस गठबंधन लॉन्च किया दोस्तों नीति आयोग ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों भारत में ई बस सेवाओं को निर्बाध रूप से अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किया गया है ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन। अब बात करेंगे इसकी स्थापना नीति आयोग की दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत और अध्यक्ष दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट 67वां प्रश्न, हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो मानवाधिकार दिवस मनाया गया आपका 10 दिसंबर को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मानवाधिकार दिवस होता क्या है? तो ये दोस्तों मानवाधिकार होता है आपका ये होता है आपका जैसे कि मानवाधिकार में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा काम व शिक्षा का अधिकार आदि इसी में शामिल है आपका मानवाधिकार। और मानवाधिकार के संबंध में नेल्सन मंडेला ने कहा था दोस्तों, लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है आपका। और बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों 1948 में 10 दिसंबर को, इसी आज ही के दिन 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था, जिसका उद्देश्य था विश्व भर के लोगों को मानवाधिकार के महत्व के प्रति जागरूक करना और इसके पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देना है। और दुनिया भर में हर व्यक्ति का मानवाधिकार है, इसके बारे में हर इंसान को जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों 2021 में इसका थीम क्या था मानवाधिकार का दोस्तों दिवस का? इसका थीम था दोस्तों असमानताओं को कम करना। इस साल का थीम था, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2021 का थीम था असमानताओं को कम करना और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना, ये थीम था। नेक्स्ट 68वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया गया आपका
असम में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिहब यानी कि दोस्तों रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीस, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीस, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये आपका असम में शुरू किया गया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे असम की, तो असम की राजधानी में बता ही चुका हूँ दिसपुर। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। और दोस्तों यहाँ असम में पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई, वांचुआ महोत्सव मनाया गया है, धनवंतरी योजना तथा अरुणोदय नामक योजना चल रही है यहाँ पर। और बात की एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया यहाँ पर। नेक्स्ट 69वां प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग कहाँ 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा? तो 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला आयोजित करेगा, स्थापित करेगा आपका जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर बात करें, जम्मू कश्मीर के दोस्तों उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए वनडे कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के नए ओडीआई या फिर वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोहित शर्मा को दोस्तों T20 का भी कप्तान नियुक्त किया गया, याद रखिएगा, T20 का भी कप्तान इनको चुना गया है और वनडे का भी कप्तान इन्हीं को चुना गया है। तथा टेस्ट के दोस्तों इनको उप कप्तान बनाया गया है, और टेस्ट के दोस्तों कप्तानी रहेगी आपके विराट कोहली के पास। इनसे वनडे के पहले, इनसे पहले कप्तान थे दोस्तों विराट कोहली। नेक्स्ट 71वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश दोस्तों राज्य सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं मंगूभाई सिंह पटेल। दोस्तों मध्य प्रदेश में आपके EFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुई है और मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना शुरू की गई। नेक्स्ट 72वां प्रश्न, हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो RBI ने दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 73वां प्रश्न, हाल ही में कहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन हुआ है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में आपकी दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुए हैं और कौशल्या मातृत्व योजना हुई शुरू हुई यहाँ पर। नेक्स्ट 74वां प्रश्न, हाल ही में भारत कब अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? तो भारत अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा दोस्तों सन 2023 में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये करेगा कौन दोस्तों? ये इसरो करेगा, इसरो आपका करेगा, इसरो लॉन्च करेगा 2023 में। और इसरो की बात करेंगे, इसरो की स्थापना दोस्तों 1969 में हुई थी, क्या देखिएगा 1969 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों के सिवन। इसरो यानी दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट 75वां प्रश्न, हाल ही में किसने श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक का निधन हुआ है दोस्तों? उनका नाम क्या है? दोस्तों यहाँ किसने नहीं होगा दोस्तों, तो हाल ही में श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक का निधन हुआ है दोस्तों, उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम हो जाएगा आपका सुरेश यादव, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 76वां प्रश्न, हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है दोस्तों मणिपुर ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है, मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह तथा राज्यपाल ला गणेशन। नेक्स्ट 77वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक योजना को मंजूरी दी है? तो आत्मनिर्भर कृषक योजना की मंजूरी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें दोस्तों 80 हैं। मैंने एक क्लास दोस्तों बाई मिस्टेक आपको 75 बता दिया था दोस्तों, 75 आपका जिले हैं, गलती हो गई थी दोस्तों, 75 हैं। और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 31 हैं और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 403 हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर 80 हैं।
और सबसे अधिक है दोस्तों सभी के साथ, सबसे अधिक ये भी है, सबसे अधिक ये भी, सबसे अधिक ये भी सब आपका। नेक्स्ट 78वां प्रश्न, हाल ही में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है दोस्तों आपकी, हो जाएंगी नीली बेंदापुरी। ऑप्शन बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीली बेंदापुरी इसका सही उत्तर। दोस्तों ये हैं कहाँ पर? ये दोस्तों पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी दोस्तों आपके यूएसए में, यूएसए में है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये आपकी बिल्कुल फ्री क्लास, मतलब आपसे किसी भी क्लास का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ दोस्तों, ये आपको बिल्कुल फ्री। अगर कोई भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट में हमको सेक्शन में आप बता सकते हैं और हम लोग उस पूरी सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो इसी साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।